एवरीवन, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू यूनिट दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैडम, ब्रीच का मतलब अभी तक तो आप बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एग्रीमेंट फॉर्म होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कंसिडरेशन क्या होता है, राइट? विदाउट कंसिडरेशन क्या इफेक्ट्स होते हैं, फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, राइट? फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। बेटा, आज बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। हाँ बेटा, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया है। ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया है, ठीक है? ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्या क्या उपचार, क्या क्या कर सकती हैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, ठीक है? अगर सबसे पहले बात करें तो हमारे पास एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है मैडम? मतलब समझ ही नहीं आया। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, सी। चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, समझते हैं कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, ठीक है? देखो, यहां हमारे पास दो पार्टीज हैं, ठीक है? ये कौन है? ये है ऋतु। एक और पार्टी है, ये है रोहन, ठीक है? ऋतु एंड रोहन। ऋतु और रोहन ने आपस में डील करी। ऋतु कहती है, ऋतु ने ऑफर दे रखा था, ऋतु ने ऑफर दिया था इसको कि रोहन, मेरे पास ना एक पुराना सेल फोन है, ठीक है? यू वांट टू बाय इट? मैं तुझे ये लास्ट 8,000 रुपीज में सोल्ड कर दूंगी, ठीक है? ऑल्दो मेरे पास एक और बायर भी है, बट मैं तुझे दे दूंगी अगर तूने एक्सेप्टेंस दे दी तो। रोहन ने बोला हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, मैं इस फोन को खरीदूंगा। बात हो गई, वादा हो गया। अब हुआ क्या, उसने बोला, ऋतु कह रही है मेरा फोन ना 10th ऑफ अगस्त को आ जाएगा, वो रिपेयर के लिए गया हुआ है, वो 10 अगस्त को मिल जाएगा। अब 10 अगस्त को क्या हुआ, रोहन गया 10 अगस्त को किसके पास? रोहन गया 10 अगस्त को ऋतु के पास। जो मुझे फोन देना था आप प्लीज दे दीजिए ऋतु। ऋतु कहती है ओ माय गॉड, ऋतु ये कह रही है ओ माय गॉड, हंसते हुए, मैं तो भूल गई हूँ, मैंने तो इस सेल फोन को सेल करने का इरादा ही बदल दिया है। तो ये क्या हुआ, ड्यू डेट पर पता चला। ये सब कैसे, कब पता चला रोहन को? ड्यू डेट पे पता चला कि अब उसको फोन मिलने वाला नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट आपस में टूट गया है, इसको बोलते हैं दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? दिस इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या तो आप बोल के भी बता सकते हो। अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऋतु एक्सप्रेस कर रही है, नहीं 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 सॉरी, आई डोंट वांट टू सेल माय फोन, है ना? मैं अपना फोन नहीं बेचना चाह रही, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तो ऋतु ने थ्रू वर्ड्स एक्सप्रेस कर दिया कि अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। लेकिन ऑन द अदर साइड ऋतु ने क्या करा, ये सेल फोन ऋतु ने 7th ऑफ अगस्त को ही अपनी फ्रेंड को दे दिया, 7th ऑफ अगस्त को ही अपनी फ्रेंड को दे दिया। और रोहन कब आ रहा था? रोहन कब आ रहा था यहाँ पर? रोहन आ रहा था 10 अगस्त को। अरे ऋतु, मेरे को मेरा फोन चाहिए।
जो हमारा डील हुआ था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुझे मेरा फोन दे। इसने बोला 7 अगस्त को इसने क्या कर दिया, अपनी फ्रेंड को दे दिया। मैडम इसकी फ्रेंड का नाम है, इसकी फ्रेंड का क्या नाम है, इसकी फ्रेंड का नाम था पीहू, उसको दे दिया। अब क्या करें जी, अब क्या करा जाए, अब तो फोन है ही नहीं, तो इसको बोला जाता है इम्प्लाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज इम्प्लाइड। ये मान लिया जाएगा कि रोहन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आज उसका क्या हो चुका है, ब्रीच हो चुका है। ठीक है, तो ब्रीच बाय वर्ड्स और रिटर्न, स्पोकन और रिटर्न से भी ब्रीच हो सकता है, और इम्प्लाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है मैम, ठीक है, बात समझ में आती है। अब एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या कहता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है आज यहां पर 10 अगस्त को रोहन ने आना था अपना फोन लेने के लिए, राइट, लेकिन इस ऋतु ने 1 अगस्त को ही बोल दिया, 1 अगस्त को ही बोल दिया कि मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं तुझे फर्दर सेल फोन अब नहीं दे पाऊंगी, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी। जब ड्यू डेट से पहले ही अगर कोई ऋतु इसको क्या कर दे, बेच दे, या फिर ऋतु अपना इरादा बदल दे, तो वो हो जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, ड्यू डेट पर होता है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, एक्चुअल ब्रीच होता है ड्यू डेट पर, और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बिफोर ड्यू डेट। कब होता है, बिफोर ड्यू डेट, परफॉर्मेंस की डेट ड्यू होने से पहले ही अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हो, अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हो। क्लियर?